चलिए, मैंने इसको रिकॉर्डिंग में भी लगा दिया, इसको फिर हम देख लेते हैं। कोई क्वेश्चन हो या कुछ हो तो बीच में आप मुझे बता देना, हम रुक जाएंगे। हमारे पास ना ये तीन चैप्टर थे, 4, 6 और 7। इनकी पहले डेटाबेस के बारे में है, दूसरा प्रिडिक्शन है और क्लासिफिकेशन है। हम ऐसे कर लेते हैं कि पहले 6 को देख लेते हैं, फिर हम 7 की तरफ आ जाएंगे, और फिर अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम 4 को भी देख लेंगे। तो पहले हम 6 वाला चल पड़ते हैं, प्रिडिक्शन पे। और यहाँ तो मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है, तो अगर है तो फिर हम कंटिन्यू कर लेते हैं। जी जी फाद भाई, प्रिडिक्शंस और आवाज क्लियर है दोनों। ठीक है, अच्छा। कोई क्वेश्चन हो तो बीच में मुझे रोक भी सकते हैं कि भाई ये क्या है, या किस तरह डिस्कस कर सकते हो ओपनली। अच्छा, हम ना इसको इस तरह करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप ना मूव करते रहते हैं। ये हमारे पास होगा कि मतलब तरतीब के साथ हम चल रहे हैं। हमारे पास पहला पहला टॉपिक प्रिडिक्शन का। इनके इसमें वो कह रहे हैं कि हम लोग देखते हैं कि किस तरह चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब वो जो मेन चीज़ें ना हम उस पर देखेंगे। वो कह रहे हमारे पास ना डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं इसके लिए। जो मेन है वो दो हैं, एक लीनियर रिग्रेशन है, दूसरे मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। और जो इस टॉपिक के अंदर ना हम मतलब प्रिडिक्शन वाले में तीन चीज़ें देखेंगे। प्रिडिक्शन वाले मॉडल कौन कौन से हैं, लीनियर रिग्रेशन क्या है और एमएलपी क्या है। इनके एमएलपी है मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। तो हम इनको ना कवर करेंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये तो गिटहब की रिपोजिटरी का लिंक आ गया कि भाई यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। अच्छा, वो कह रहे हैं प्रिडिक्टिव मॉडल, ये नहीं कि ऐसे मॉडल जो है प्रिडिक्ट करते हैं। अब जो प्रिडिक्शन है वो दो तरह की है, इनके फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अब वो नंबर भी हो सकता है, कोई लेबल या क्लास है। अगर तो वो नंबर है ना, जैसे किसी का स्कोर प्रिडिक्ट करना है या प्राइस प्रिडिक्ट करनी है, तो हमारे पास एक नंबर की वैल्यू आती है। अगर आपने क्लास प्रिडिक्ट करनी है, जैसे मैं कहता हूँ कि ये एबीसी क्लास में है, स्मोकर है, नॉन स्मोकर है, इंग्लिश में कोई लेबल होगा, नंबर नहीं होगा, तो हमसे कहते हैं कि भाई वो इस सेकंड कैटेगरी में आता है। अब वो कह रहे हैं कि भाई जब हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं ना, हम उसको बोलते हैं ये प्रिडिक्शन है। यानी कि अगर आप कोई नंबर प्रिडिक्ट करोगे वो प्रिडिक्शन के अंदर आएगा। अगर तो कोई टेक्स्ट है तो आगे क्लासिफिकेशन के अंदर। और इसके अंदर हम देखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज को इस चैप्टर के अंदर। वो दो टाइप हैं, फोरकास्ट और रिग्रेशन एनालिसिस। यानी कि हम लोग पहले पहले प्रिडिक्शन है ना, प्रिडिक्शन के अंदर हम नंबर वाली वैल्यूज को देखेंगे। उसमें ये दो एल्गोरिथम हैं, फोरकास्ट, रिग्रेशन एनालिसिस। तो आगे हम इन दो को तरतीब से देखेंगे। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है या आगे चले हम? अच्छा फाद भाई, ये फोरकास्टिंग एंड रिग्रेशन एनालिसिस दोनों प्रिडिक्शंस के वो हैं, देखो जब हम, एल्गोरिदम है। हाँ ये दूसरी के प्रिडिक्शन है, मतलब न्यूमेरिकल के अंदर ये दो काउंट होते हैं। ओके ओके। अच्छा, अब ना हम फिर ये कह रहे हैं कि इसको ना तरतीब से देख रहे हैं कि जो उसने कहा है ना कि फोरकास्ट वाला, अब हम देखेंगे कि फोरकास्टिंग किस तरह वो कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जब हम फोरकास्टिंग की बात करते हैं, इसका मतलब प्रिडिक्ट द फ्यूचर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टाइम सीरीज डाटा। अब इसमें फोरकास्ट है ना, यानी कि इसके अंदर टाइम का भी जिक्र होगा। हमने पिछली वाली वैल्यूज को देख के आगे वाली पे करना है। जैसे वो एग्जांपल देते हैं एम में से, यानी कि एक एल्गोरिथम है सिंपल मूविंग एवरेज, यानी कि एस एम इसको बोलते हैं। अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। अपना उसने हमारे डेटा दिया हमारे पास, कहते हैं कि एग्जांपल ऑफ यूजिंग फोरकास्टिंग टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। अब कहता है कि पास एग्जांपल है मूविंग एवरेज की ना, फॉर फोरकास्टिंग द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स दैट मिसिसिपी स्टेट यूनिवर्सिटी रिसीव्ड। इनकी कोई एक यूनिवर्सिटी है, उसने एप्लीकेशन रिसीव किया हर साल। तो हम ये देखना चाहते हैं कि अगले साल हमारे पास क्या कितनी एप्लीकेशन आएंगी। तो क्योंकि ये हमारे पास ना इसके अंडर आता है फोरकास्टिंग का, यानी कि इसमें हम टाइम सीरीज की बात कर रहे हैं। अभी हमारे पास टाइम आ गया कि भाई 2021, 17, 18 सारे टाइम आ गए हैं। तो हम इसके अंदर ये कह रहे हैं कि भाई हम ना नंबर ऑफ डाटा पॉइंट को स्पेसिफाई करते हैं। इनके फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ 5, तो मैं पिछले 5 साल की ना एवरेज को देख के ना फिर वो प्रेडिक्ट करूंगा अगली वैल्यू को। यानी कि अगर इन सालों में इतनी आ रही है तो अगले साल में इतनी आ सकती है। तो इसको हम कहते हैं कि भाई हम लोग एक टाइम सीरीज को देख के अपनी प्रिडिक्शन कर रहे हैं। इसको हम फॉरकास्ट भी कह सकते हैं। तो ये उसने एग्जांपल दिए, वो यहाँ पे ना कोई गैस लगाएगा फर्स्ट कि 2022 में इतना बन सकता है। इन सब का जो रिजल्ट होगा उसके एवरेज ले लेगा। इसी तरह देखें ना, हमने 5 पॉइंट की बात की थी तो उसने 5 लिए, मतलब कि 17, 18, 19, 20, 21।
तो अच्छा उसको लगता है कि तकरीबन इसके करीब करीब कोई हमारे पास ना वैल्यूज आएंगी। तो ये आता है आपके पास ना सिंपल चीज़ों के लिए, इसे हम बोलते हैं एसएमईएन के। ये एक एल्गोरिथम है जो हमारे पास काम कर रहा होता है। तो यहाँ तक उसने उसकी एग्जांपल बता दी। तो यहाँ तक क्लियर है। फहद भाई काइंडली जरा ये जो एग्जांपल है ना इसको तो जरा डिफाइन करें जो इंग्लिश लिखी हुई है। सर इंग्लिश में ना वो डिस्क्रिप्शन बता रहा है एग्जांपल की ना, कि भाई जैसे हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है इसकी ना, यूएसए की। वो एप्लीकेशन रिसीव करती है 2006 से 2021 के दरमियान। हम बात करें इसकी ना फोरकास्ट की, यानी कि वो प्रोडिक्ट करते हैं। अब जो प्रोडिक्शन है ना इसके अंदर वो होता है टाइम सीरीज के ऊपर। इनके पिछले डाटा देख के वो प्रोडिक्ट करता है। तो उसने क्या है, हमारे पास ना एन होती है वैल्यूज। जैसे ये रहे 2006 से 21 तक। तो वो कह रहा है कि मैं फर्स्ट की 5 लिखता हूँ, इसका मतलब है आखिरी 5 साल की जितनी एप्लीकेशन है ना उसकी एवरेज लगा के मैं अपनी नेक्स्ट वैल्यू को प्रोडिक्ट कर लूंगा। तो ये जस्ट ये बता रहा है कि इस तरह हम लोग करते हैं जब टाइम सीरीज की बात आती है। तो ये उसी का मतलब ये मतलब कि सर ये जो आपने एग्जांपल बताई है फिर आगे नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है वो हम फिर जैसे समझिए आ गया हमें हाँ उसके मुताबिक हम फिर इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं ऐसे कह रहे हैं बिल्कुल, ना। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब अगर वो ये पूछते हैं फोरकास्टिंग होती क्या है, ये टाइम सीरीज किस तरह इफेक्ट कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि भाई टाइम सीरीज में पिछली डेटा को भी देखते हैं, जैसे एमएस है यानी कि हम एवरेज ले लेते हैं पिछली वैल्यूज की। अब जितनी वो कहेगा एन की वैल्यू उतनी हम एवरेज ले लेंगे। ठीक हो गया सर आगे चलें। जैसे मैं ये दिखाता हूँ ना आपको, ये देखो। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई ना, असल में डिस्क्रिप्शन में बात वही लिखी हुई है। जैसे वो कह रहे हैं कि यू नीड टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स यू वांट टू यूज फॉर फोरकास्टिंग। दिस इज नोटेड बाय एन लेट एन इज इक्वल टू 5। इनके इन दैट केस यू वुड यूज द डेटा फ्रॉम फ्लॉन टू डिप्रेशन। इनकी उसी के सिंपल इंग्लिश वर्डिंग है, जो मतलब मैंने बात की ना आपको। आप उसको मतलब कह सकते हो कि भाई ये उसकी वर्डिंग के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ तक सही है, फिर आगे चलें। किसी और भाई का क्वेश्चन है तो कर सकते हैं अदरवाइज फात भाई आगे चलें। मतलब डिस्कशन ही कर रहे हैं, मतलब ये तो नहीं सभी मैं ही कहूँगा, आप बता सकते हैं। मैं तो सर मुझे जो कंफ्यूजन थी वो तो मैं पूछ रहा हूँ ना क्लियर भी कर रहा हूँ बाकी। सही। यार फहद भाई, जी सर। ये कहाँ से है? सर ये चैप्टर 6 ये हम लोग पढ़ रहे तीन। हैं, प्रिडिक्शन वाला। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। उसी हाँ, का वो हम मैंने टॉपिक पढ़ा देख नहीं रहे था, मैंने कहा ये कब से आ गए। हैं। नहीं नहीं, ये उसी सर ने 3 बताए थे ना चैप्टर। जबरदस्त जबरदस्त, उसी आपका में बहुत हाँ। बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। मैं कोई सुन बात, रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा एक सेकेंड मुझे जरा। चलो तो हमने ये पहले देख लिया था फोरकास्टिंग वाला ना। अभी हम इसका दूसरा एक टॉपिक है रिग्रेशन एनालिसिस। अभी इसमें सर हम देख। स्क्रीन शो नहीं हो रही फात भाई। अच्छा आप हो रहे हैं शो, शायद पॉज कर दी थी। हाँ जी अब शो हो रही है। चलें ठीक है। अच्छा अब इसमें ना हमने पहले पिछले देख लिया था, अब इसका दूसरा एल्गोरिथम है रिग्रेशन एनालिसिस का। तो अब इसमें ना हम वो करते हैं कि भाई वैल्यूज को प्रिडिक्ट करते हैं। वो कह रहे हैं, हमारे पास इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक प्रिडिक्टेड एट्रीब्यूट्स हैं, दूसरा टारगेट है। हम उसके बीच में ना न्यूमेरिकल रिलेशनशिप को फाइंड करते हैं। अच्छा तो यानी कि एक प्रिडिक्शन होती है हमारे पास, टारगेट एट्रीब्यूट होते हैं।
अब वो कहते हैं हम इसमें उसके जो न्यूमेरिकल रिलेशनशिप है ना उसको हम देख रहे होते हैं। अब वो कहते हैं कि जिसके अंदर हम इंटरेस्टेड हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, जो दूसरे होते हैं वो होते हैं इंडिपेंडेंट। यानी कि जो आपका आंसर है वो इंडिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट होता है, जो क्वेश्चन वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अब हम वो कह रहे हैं कि इसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं। हम इसको ना दो काम करते हैं, एक होता है लीनियर रिग्रेशन, इनकी जो सिंपलेस्ट है इसको हम यूज़ करते हैं। दूसरा होता है एमएलपी या रिग्रेशन ट्री, वो भी इसी के अंडर रहता है। यानी कि आप समझ लें कि रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर ये दो चीज़ें आ रही हैं, लीनियर है और रिग्रेशन ट्री है। हम इसको देखेंगे। अब वो कह रहा है कि भाई ये ना किस तरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब उसने पिछली एग्जांपल दी फुटबॉल वाली ना। अब वो कह रहा है कि भाई ये एप्लीकेशंस आती हैं हर साल यूनिवर्सिटी में। हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं। एक कहते हैं पिछले साल फुटबॉल की क्या परफॉर्मेंस थी, उनकी एवरेज एप्लीकेशन कितनी थी। तो ये दो इंडिपेंडेंट है। अब ये डिपेंड करें कि एप्लीकेशन कितनी आएंगी हमारे पास। यानी कि ये आपके पास आ जाएंगे फीचर्स जिसकी हम बेस पे करेंगे चेक, और ये हमारे पास टारगेट क्लास है जिसको हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि भाई हम इस इन दो की बेस पे ना अपने इस आंसर को प्रिडिक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास के अंदर थीम है। हम इसको देखेंगे। वो कह रहे हैं वी हैव थ्री डायमेंशन, टू इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट हैं वो हमारे फीचर्स कहलाते हैं, जो डिपेंड होती है वो हमारे पास टारगेट क्लास कहलाती है, इनकी जिसकी हमने रिजल्ट फाइंड करना है। तो यहाँ तक इसके अंदर वो ये बात कर रहे हैं। अब जैसे वो एग्जांपल कह रहे हैं कि अगर हम इसकी एवरेज नंबर की बात करें, वो SM2 है, यानी कि लास्ट 2 ईयर्स की वो वैल्यूज को देख रहा है। एवरेज नंबर एप्लीकेशन फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, यानी कि पिछले 2 साल के टाइम को वो देख रहा है। तो यहाँ तक समझ आ गया कि ये रिग्रेशन का कंसेप्ट क्या है, मतलब डिपेंडेंट क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्या हैं, और क्लासेस वगैरह क्या हैं। जी जी सर, बिल्कुल। ठीक। मतलब इंडिपेंडेंट वो हमारे जो इनपुट फीचर्स होंगे ना, बिल्कुल हाँ, और ये कह डिपेंडेंट सकते वो हैं। होगा जो हमारी आउटपुट निकल रही होगी, हाँ, मतलब जिसको जिसके हम ऊपर चेक करना चाह रहे हैं एक तरह से। हाँ जी। अच्छा, अब उसके अंदर ना हमारे पास दो डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं इसी के लिए ना। मतलब इस रिग्रेशन के लिए एक लीनियर रिग्रेशन है, एक MLP है। हम देखेंगे लीनियर रिग्रेशन को। अब इसके नाम से आपको जाहिर हो रहा है कि लीनियर कोई ना कोई ताल्लुक है, इनके सिंपल रिलेशनशिप होगा। जैसे वो कह सकते हैं कि रिग्रेशन का मतलब होगा कि भाई हम रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे हैं, और लीनियर का मतलब ये है कि आप उसके अंदर ना ये एज्यूम करते हैं उनका लीनियर रिलेशनशिप है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल एक फिगर है आपके पास इस तरह की ना, तो उनके बीच में ऐसा कोई ताल्लुक है, मतलब कोई लाइन टाइप होगा जिसको हम लीनियरली डिवाइड कर सकते हैं। तो वो ये कह रहा है। अब इसमें हमारे पास जो टारगेट होता है वो डिपेंडेंट हो गया, जिसको फीचर्स हैं वो हमारे पास इंडिपेंडेंट आ जाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास ना एक इक्वेशन होती है टारगेट क्लास के लिए ना, कि ये B1 बी प्रेडिक्टर 1 प्रेडिक्टर 2, इनके प्रेडिक्टर वो आपके पास वो जिसको प्रेडिक्ट करना है आपने, ये बी समझ लें कि वो वैल्यू होती है जिस बेस पे ना कैलकुलेशन हो रही होती है, फार्मूला होता है। अब इसमें देखते हैं कि भाई एन तो हमने समझ लिया, जितने फीचर्स हैं वो सारे आ जाएंगे। और जो बी है वो आपके पास आता है कि भाई उसके अंदर कौन सी वैल्यू बेस्ट बैठ रही है। अब हम इसको एग्जांपल से देखते हैं आगे। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि एग्जांपल ऑफ अप्लाइंग लीनियर रिग्रेशन टू परफॉर्म रिग्रेशन एनालिसिस। उसने ना सेम एग्जांपल दी फुटबॉल वाली। इसमें देखें ना B0 1 मल्टीपल फॉर परफॉर्मेंस, इनकी जो उनकी पिछले साल परफॉर्मेंस क्या थी, और उसकी एवरेज आ गई 2 साल की ना, हम उसमें ये ऐड कर रहे हैं अपने ना कोफिशिएंट कह लें, जिसको हम एस्टिमेट करेंगे। सबसे पहले उसने ना ये वो कोड लिखा है, डेटा सेट इम्पोर्ट किया है पांडास, यहाँ से फाइल आ गई, फाइल से उसने इंडेक्सिंग कर ली। तो उसको ये ना आउटपुट मिलेगी कि भाई हमारे पास डेटा सेट है, उसमें ये तीन चीज़ें हैं। एक ईयर है, परफॉर्मेंस है, SMA की वैल्यू एप्लीकेशन है। तो हम इन दो पे देख रहे हैं क्या प्रेडिक्ट करेगा। वो कह रहे हैं इस डेटा सेट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो कह रहे हैं कि भाई परफॉर्मेंस है एक कॉलम का, फिर SNA2 है, यानी कि जो हमने वैल्यूज़ देखी थी ना, मतलब पिछले 2 साल में जो एप्लीकेशन आ रही हैं वो कितनी हैं। फिर एन यानी कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन क्या होंगी। अब आगे ना वो कोड एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैं इसको किस तरह से निकालूंगा। तो हम इस कोड को लाइन बाय लाइन देखते हैं। पहले उसने कहा कि भाई साइकिट लर्न इंपोर्ट कर लो, इंस्टॉल कर लो। हमने कहा ठीक है, हो गई। उसके बाद उसने ना ये मॉडल इंपोर्ट किया फ्रॉम SQL लर्न लिनियर मॉडल इंपोर्ट लिनिग्रेशन, क्योंकि हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं ना, इसको यूज़ करेंगे, तो उसने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब आगे वो 4 स्टेप कर रहे हैं। सबसे पहले बता रहे हैं मेरे डिपेंडेंट कौन से हैं, इंडिपेंडेंट कौन से हैं। ये आपके पास एक्स में इंडिपेंडेंट आ गए,
ये इनके जो फीचर्स हैं, और वाई जो आपके पास टारगेट आ गया, उसने वो दो कर दी उन दोनों को ना इसके अंदर, एक्स में स्टोर किया और वाई में। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ रही है? जी जी सर। कोई और भाई भी अपने आउटपुट दे दे। जी जी सर। अच्छा, हम ना डेटा सेट हम देख रहे थे एल्गोरिथम को अप्लाई किस तरह करते हैं ना। हमने कहा कि जब भी हम काम करते हैं तो ये स्टेप्स होते हैं, ये हर चीज़ के अंदर सेम रहेंगे। चाहे कोई भी आए ना, मतलब पहले अपने लाइब्रेरी इंपोर्ट की, जो रेलिवेंट मॉडल है वो अपने इंपोर्ट कर दिया। जैसे साइकिट लर्न है, वहाँ से लीनियर रिग्रेशन लिया हमने। उसके बाद डेटा सेट को डिवाइड करना होता है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट में इनके। जैसे कॉलम्स है ना, वो हमने बता दिए कि भाई एक्स में फीचर्स आ गए, वाई में टारगेट आ गया। उसके बाद ना अब इसकी ये कह रहा है कि उसने दो में डिवाइड कर दिया डेटा फ्रेम में ना, एक्स और वाई के बाद। अब फिर हम ना फॉर्मूला लगा दिया इंटीग्रेशन का, यानी कि जो मॉडल आप लगाओगे ना उसे कॉल कर लोगे। हमने यहाँ कॉल किया, उसके बाद आता है फंक्शन डॉट फिट का, यानी कि उसके ऊपर ये खुद ब खुद ट्रेन होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट बने होते हैं, हमने जस्ट कॉल करने होते हैं उसको। तो हम डॉट फिट करके कॉल किया, तो इसका मतलब इस वेरिएबल के अंदर ना वो सारे उसके रिकॉर्ड्स आ गए। तो इसने जस्ट उसको ना वाजे करने के लिए बता दिया कि भाई B1 की वैल्यू ये थी, B2 की वैल्यू ये थी। तो वो हमें सिर्फ ये बता रहा है, अब ये ना उसको उसने पूरा कोड लिखा है, जो ऊपर उसने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया था वो उसने यहाँ पे लिख दिया। यानी कि जैसे B1 है उसकी ये कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई, B2 की ये आ गई। तो जस्ट वो उसको ना प्रिंट कर रहे हैं मॉडल ट्रेन करके। और ये उसने क्या किया, अब इसको यूज़ किस तरह कर सकते हैं। हमारे पास फिर एक और फंक्शन होता है डॉट प्रिडिक्ट का। यानी कि पहले उसने ट्रेनिंग कर ली, सब कुछ सीख लिया। डॉट प्रिडिक्ट का मतलब है उस वैल्यूज को प्रिडिक्ट करो, इनकी जो हमारी चीज़ें हैं ना उससे प्रिडिक्ट करेगा। यानी कि मैं उसे फिर बाद में कहता हूँ कि ये परफॉर्मेंस है, ये स्कोर है, तो बताओ क्या मतलब एप्लीकेशंस होंगी, तो प्रिडिक्ट कर देगा। तो ये हमारे पास 4-5 स्टेप्स होते हैं जो हमने ना याद रखने होते हैं। अब जैसे वो आगे बता रहा है कि भाई जो लीनियर रिग्रेशन है ना वो यूनिवर्सल होती है, हम इसमें लीनियर रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। और जो बी कोफिशिएंट है वो रिलेशनशिप बता रहा होता है कि भाई इनका आपस में क्या ताल्लुक है, यानी कि ऐसी कौन सी वैल्यू दूं कि मुझे रिजल्ट आए, क्योंकि हम दोनों देते हैं ना भाई। टेस्टिंग पे जब ट्रेन कर रहे होते हैं, रिजल्ट भी देते हैं आंसर भी देते हैं, तो मैच करते हैं अच्छा मैं किस तरह अपना जो रिजल्ट है इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये दो चीज़ें हो रही होती हैं उसमें। तो यहाँ तक ना उसने सिंपल बता दिया हमारे पास ना जो लीनियर रिग्रेशन था वो किस तरह काम करता है। नेक्स्ट अब इस रिग्रेशन का एक दूसरा है MLP, वो बताएगा कि वो हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं MLP पे। ठीक है फारूक भाई, चले। ठीक है हाँ, अच्छा अब MLP ओके। भी। जी सर। ओके सर मैंने ठीक है, अच्छा कहा। अब MLP में उसी तरह से है, लेकिन ये ना न्यूरल नेटवर्क के अंदर काम करता है, यानी कि इसमें ना मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन है। अब जैसे आपको फिगर दिखाई दे रही है ना, इसमें हमारे पास ये चीज़ें हैं, ये हैं और ये हैं। हमारे पास एक इनपुट होती है, बीच में हिडन लेयर आती हैं, आखिर में आउटपुट आती है। इनके काम वही कर रहे हैं, बस इसमें थोड़ा डिफरेंट आता है, इसमें न्यूरॉन्स होते हैं हमारे फहद पास। भाई, ये सेम CNN की तरह काम करता है क्या? हाँ बिल्कुल, मतलब CNN जरा कम्प्लेक्स है, ये उसका बेसिक वेरिएंट है, बिल्कुल समझ लो। हम्म। अब इसमें ये है कि ऐसा आपके, कुछ लग रहा था। हाँ, आप यहाँ पे इनपुट में डाटा देते हो अपना, जैसे हमने दो फीचर दिए जाएंगे, उनको प्रोसेस करेगा, आखिर में आउटपुट देगा। हम इसमें देख लेते हैं। वो कहते हैं हर जो नेटवर्क होते हैं 6 पार्ट्स होते हैं। न्यूरॉन्स हो गए जो हमारे पास सर्कल हैं, इनपुट लेयर यानी कि जहाँ से अपनी वैल्यूज दोगे उसको, आउटपुट लेयर आती है जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा जिसके अंदर, हिडन लेयर्स आ गई बीच वाली, इनकी बीच वाली आपके पास ना हिडन आती है सारी। फिर आखिर में कनेक्शन होते हैं। अच्छा फहद भाई, ये हिडन लेयर का क्या काम होता है, जरा ये तो बताएं। यार देखो ना, मतलब चीज़ों को कम्प्लेक्स को सॉल्व करने के लिए, अब एक चीज़ है आपने, मतलब इसमें सिर्फ एक जैसे हो ना, एक लेयर है, तो ये कम फीचर निकालेगी, इसमें और होंगे वो कम निकालेंगे। ये नहीं कि एक ही आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट होती है, वो मतलब जैसे फिल्टर होते हैं ना मुख्तलिफ, रिफाइन करते रहते हैं चीज़ों को, करते रहते हैं, ये उसी तरह से होते काम कर रहे होते हैं। अब ठीक है सर, क्लियर है? जी जी सर। ठीक है। अच्छा जी वो सर, आप बिल्कुल। कह रहे MLP काम किस तरह करते हैं, हमने ये तो देख लिया कि भाई
एमएलपी रिग्रेशन करेगा, काम किस तरह करता है। अच्छा, वो कहते हैं इसके अंदर भी सेम हमारे पास ना रिलेशनशिप को कैप्चर करता है, इनके जैसे हमने पिछले में कहा था वैसे यहाँ पे करते हैं। और ये करते हैं एस्टिमेट करते हैं वैल्यू के अंदर ना कि भाई कौन सी वैल्यू मैं लगाऊंगा तो मेरे पास रिजल्ट आएगा। इसके हम बोलते हैं वेट, यानी कि उसका कोई ना कोई वेट होता है न्यूरॉन का। पहले हम कहते थे कि वो उसकी वैल्यू होगी रिग्रेशन के अंदर ना, यानी कि हम यहाँ पे बात करते हैं वेट की। तो इस वहाँ पे बी की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे कनेक्शन वेट आ गए, उसकी बेस में प्रेडिक्ट करते हैं क्लास को। अब ये तो हमने कहा कि कुछ सिमिलरिटी है, वो कहते हैं इसमें डिफरेंस भी है। जो लीनियर रिग्रेशन है वो सिंपल है, इनके उसके अंदर सिंपल लीनियर का रिलेशनशिप होता है। अब इसमें ये होता है कि पास लेयर्स होती हैं, मतलब कुछ में कम्प्लेक्स आएगा, मल्टीपल भी हो सकती है। दूसरा लीनियर रिग्रेशन एक सिंपल फार्मूला है, और जो कि एमएलपी है वो मतलब एस्टिमेट करता है, अपने वेट को अपडेट करता रहता है। अब यहाँ पे सर एक कहानी आती है बैक प्रोपगेशन की, ये कंसेप्ट होता है। इनके शुरू शुरू में ना मॉडल को अब नहीं पता मैं उसे कितना वेट दूँ, तो कोई रैंडम वैल्यू ना असाइन कर देते हैं, मतलब -1 से 1 के बीच में। वो वैल्यू करेगा चेक, उसके बाद कंपेयर करेगा उसको ना फाइनल से। मतलब मैंने वेट रखा 0, चेक करूंगा उसका जो रिजल्ट है, मेरा निकले 5, उसका आ रहा है 7, तो मैं देखूंगा 2 का डिफरेंस है वो क्यों कम है, तो फिर मैं जाके अपने वेट को ना अपडेट करूंगा। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, इसको हम कहते हैं बैक प्रोगेशन। इनके पीछे आता है, चेक करता है, फिर इम्प्रूव करता है। तो न्यूरल नेटवर्क के अंदर ये काफ़ी काम कर रहा होता है, मतलब इस स्पेस पे ना वो अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। जैसे हम कहते हैं इपॉक ऑफ लर्निंग, यानी कि इतनी दफ़ा उसने पूरे डेटा सेट को देख लिया है। मतलब अगर 10 है, मतलब 10 दफ़ा उसने पूरा डेटा सेट चेक कर लिया है। तो ये हमारे पास इसका आता है एमएलपी काम किस तरह करते हैं, उसमें चीज़ें क्या होती हैं। यहाँ तक सही है। जी सर। अच्छा, अब इसके अंदर ना वो क्या अप्लाई किस तरह कर सकते हैं, हमारे पास वही चेन 4 स्टेप हैं, अगर 4 याद कर लें कि भाई सबसे पहले हमने साइकिल लर्निंग वो करना है, मॉडल लेना है, लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, डेटा सेट को अपने बताना है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कौन से हैं, मतलब उसको सेपरेट कर देना है, मॉडल क्रिएट करना है, डेटा देना है, प्रेडिक्ट करना है। बस ये मतलब स्टेप्स हैं। उसने यहाँ पे उसको लिखा हुआ है हमारे पास ना। इसको आप पेपर में कहीं भी लिख सकते हैं कि भाई ये स्टेप्स हैं, हर उसमें यूज़ होते हैं। ये उसने इंपोर्ट किया, उसको अपने कॉलम बताए, टारगेट बताया, उसको सेपरेट किया, उसको पास कर दिया ना यहाँ पे। डॉट फिट और डॉट प्रेडिक्ट 2 फंक्शन है। फिट हो गया ट्रेनिंग के लिए, डॉट प्रेडिक्ट का मतलब है उसका रिजल्ट लाने के लिए। तो कह रही है ये भी उसी तरह सेम है जैसे हमने पीछे किया था, बस इसमें ना थोड़ा सा यहाँ पे फर्क है। इसके अंदर ना आइट्रेशन वगैरह बताते हैं, लेयर्स बताते हैं, बाकी चीज़ सेम है, कंसेप्ट सेम है। और दूसरा आखिर में कहते हैं कि भाई अब इसमें ना कुछ डिफरेंस होते हैं, इपॉक्स होते हैं, हर दफ़ा डिफरेंट रिजल्ट आता है, वो हम देखते हैं। और आखिर में हम लोग पर समरी आती है कि भाई इसके अंदर हमने क्या चीज़ें देखी थी। कंग्रेचुलेशन, यू हैव रियली मेड गुड प्रोग्रेस, वी हैव लर्न द फंडामेंटल कंसेप्ट एंड टेक्निक्स। हमने देखा कि भाई प्रोडिक्शन के लिए न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, उसमें हमने कहा कि हमारे पास में 2 हमने देखी, ये एमएलपी लीनियर रिग्रेशन। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर 6 एंड होता है। तो आप अपनी बता सकते हैं, अपनी फीडबैक दे सकते हैं। और भाई इसमें जो टॉपिक मतलब बेसिकली रिग्रेशन पे काम किया और एमएलपी जी, को डिस्कस किया है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें मेन जो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बन सकता है वो कौन सा लगता है वैसे आपको? सिर्फ वो ये हो सकता है कि भाई हम मॉडल जो है क्यों यूज़ करते हैं, या डिफरेंस क्या है इसके अंदर ना, कि भाई प्रिडिक्शन क्या है, फोरकास्टिंग क्या चीज़ है, बैक प्रोपगेशन हो गया, या मॉडल चूज क्यों, कौन से स्टेप्स होते हैं डेटा सेट में, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या चीज़ें हैं, ये इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। सही है, चलें, सही हो गया सर। अच्छा, मीटिंग ना एंड होने वाली, अगर आप कहते हैं चैप्टर 7 का, तो उसके लिए सेपरेट मीटिंग बनानी पड़ेगी। बना लें सर। चलिए मैं इसको फिर यहीं पे एंड बना लें करता सर, हूँ, बना लें हाँ फिर उसको। वो उसमें 7 चैप्टर डिस्कस कर लेंगे। वो ओके क्लासिफिकेशन क्या ओके। है। ओके। चलिए ठीक है, मैं इसको फिर एंड करता हूँ यहीं पे, फिर हम दोबारा हाँ लिंक जी। भेजते हैं।